दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से पीएनबी बैंक में एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ एक पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक में एक पर्सनल लोन अप्लाई करके आपको लाइव दिखाने वाले हैं। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद है तो आप इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट्स की मदद से अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यह अमाउंट इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपकी वेरिफिकेशन होती भी है तो सिर्फ वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी वीडियो केवाईसी होती है। आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, आप काम क्या करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड देखा जाएगा। वीडियो केवाईसी में इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होती है। बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के और बिना इनकम प्रूफ के आप इस पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये लोन अप्लाई करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अब पीएनबी बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्रोम पर आकर के पीएनबी पर्सनल लोन अप्लाई सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पहला ही वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। पर्सनल लोन आपको यहाँ पर काफ़ी तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं, जो अपने मेटर्नल पीरियड पर होती है, यानी कि उस टाइम पर जब उनको बेबी हो चुका होता है या होने वाला होता है तो वो भी लोन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। वो लोग जो एलआईसी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एलआईसी में काम करते हैं, उनके लिए भी अलग से पर्सनल लोन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी लोन को हम आज की इस वीडियो में अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। ये पर्सनल लोन पब्लिक के लिए होता है। बाकी आप देखेंगे डॉक्टर्स के लिए अलग पर्सनल लोन है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लोन है, काफ़ी सारी आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक अप्लाई करने वाले हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल्स देखना चाहते हैं तो रीड मोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, पर्पस देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता है, प्री पेमेंट चार्जेस कितने होते हैं, यानी कि अगर आप पहले ही अपना पेमेंट पूरा कंप्लीट कर देना चाहते हैं, पहले ही अपना लोन भर देना चाहते हैं, रीपेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर चार्जेस भी चेक कर सकते हैं कितने चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्री पेमेंट चार्जेस आपको नील देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि जीरो है। यानी कि अपनी ईएमआई पूरी होने से पहले आप अपना पर्सनल लोन पूरा एक ही बार में चुका देना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको दिखा देती हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपसे चार्ज किया जाता है वो 8.10% से स्टार्टिंग हो जाती है। अब आगे आपके सिविल स्कोर के ऊपर है कि कितना सिविल स्कोर आपका डाउन है या अच्छा है, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, तो हम यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है। कभी कभी पीएनबी बैंक और एक गवर्नमेंट बैंक है तो कभी कभी वेबसाइट डाउन भी हो सकती है, तो कुछ टाइम तक आपको वेट करना है। थोड़ा सा आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, रिटेल लोन, एमएसएमई लोन, एग्रीकल्चर लोन, या फिर अपना लोन एप्लीकेशन आप ट्रैक भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर रिटेल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमें अपना लोन अप्लाई करना है तो इस ऑप्शन को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। आप पर्सनल लोन क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन सेलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन लोन सेलेक्ट कर सकते हैं, मोर्टाज लोन लेना चाहते हैं यानी कि घर के बदले में आप लोन लेना चाहते हैं, हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं घर के लिए, या फिर व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पर्सनल लोन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाएंगे। आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप पीएनबी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, यानी कि आपका पहले से कोई सेविंग अकाउंट है। अगर आपका पहले से कोई सेविंग अकाउंट है तो आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे क्या फायदा होगा, आपको वीडियो केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पीएनबी के पहले से कस्टमर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। वीडियो कॉल के माध्यम से आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके रेफरेंस से इस पर्सनल लोन को अप्लाई कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, बाय अदर्स या फिर बाय बैंक स्टाफ। अब बैंक का स्टाफ आपको नहीं बता रहा है कि आपको लोन कैसे लेना है, तो यहाँ पर आप बाय अदर्स वाले ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका लोन टाइप पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल लोन ऑलरेडी सेलेक्टेड है। लोन पर्पस आपसे यहाँ पूछा जाएगा आप लोन किस लिए ले रहे हैं, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं जो लोन ले रहे हैं, या फिर आप पेंशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे।
हम यहाँ पे सैलरीड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। नाम आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पर जो नाम हो वही एंटर करिएगा। लोन अमाउंट आप यहाँ पर बताएंगे आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग 50 लाख रुपए तक का आराम से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लोन अमाउंट एंटर कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप मेल हैं, फीमेल्स हैं या थर्ड जेंडर है, या आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, इस पर क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो अनमैरिड। अगर आप विडो हैं या विडोअर हैं यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ की डेथ हो चुकी है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। डिवोर्सी हैं, लीगली सेपरेटेड हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, इस पर क्लिक करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपसे पूछा जाएगा आप रेसिडेंट हैं, यहाँ पर आप जहाँ पे भी रहते हैं आप यहीं के रेसिडेंट हैं, इसी जगह पे बहुत टाइम से रह रहे हैं, या फिर नॉन रेसिडेंट है, या आप अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो वो यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड जाएगा, वो OTP आप फिल कर लीजिएगा। वेरीफाई पर क्लिक करने से पहले आपको इस टिक बॉक्स पर भी टिक करना है, तभी आपके पास SMS भेजा जाएगा। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका होगा आपका। यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी आपको वही एंटर करनी है जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, ताकि आपके लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे एक एजेंट कोड पूछा जाएगा, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देखिए आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। अब परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। तो अपने आधार कार्ड वाला जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस लाइन 1 2 में आप फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे, सिटी स्टेट और पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा कि आप कहाँ पर रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स मिल जाएगा, इस टिक बॉक्स पर आप टिक कर सकते हैं, तो ये सभी डिटेल्स खुद फिल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो एड्रेस लाइन 1 2 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट और पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपसे ब्रांच की डिटेल्स पूछी जाएंगी। अब कौन सी ब्रांच, PNB बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, किस ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी नियरेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप अपने स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रिफर्ड ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब आपके एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको काफ़ी सारी PNB बैंक की ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी ब्रांच आपके सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लिंक्ड देखने के लिए मिल जाएगा। PLP आपका जो लिंक होगा, जो आपका पॉइंट होगा जहाँ पर आपकी ब्रांच होगी, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कैप्चा कोड रिफ्रेश हो जाएंगे। जो कोड आपको समझ में आए वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने के बाद वेरीफाई कैप्चा पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपका कैप्चा कोड वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे प्रोसीड करने के बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार आप ये डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब जिनके लिए मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ उन्हें 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस अमाउंट को ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना लोन चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना टेन्योर बताना है, यानी कि आप कितने महीने की EMI बनवाना चाहते हैं। 1 महीने से लेकर के आप 72 मंथ्स तक की EMI ईजिली बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी EMI यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया जाएगा, कितना आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। जिनके लिए मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ उन पे 13.50% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है। मंथली EMI जो उनकी बनेगी वो 10,000 रुपये की बनने वाली है। अब मैंने यहाँ पर उनका लोन अमाउंट चेंज कर दिया है, मैं उनके लिए सिर्फ 25,000 रुपये का लोन अप्लाई करने वाली हूँ। अब हम यहाँ टेन्योर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अमाउंट यहाँ पर मैंने 25,000 रुपये रखा है, टेन्योर यहाँ पे 18 महीने का रखा है। इंटरेस्ट रेट आपसे सेम ही चार्ज किया जाएगा। मंथली EMI आप देख सकते हैं आप 1500 रुपये की बन चुकी है। अगर आपको ये लोन चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा, आपको कितना लोन चाहिए, क्या टेन्योर चाहिए, डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद नीचे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, आप कितना लोन ले रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, टेन्योर देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट और EMI यहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
आगे बढ़ने के बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आएगा। इसमें भी आपकी सभी डिटेल्स होती हैं। एक बार आप इन डिटेल्स को जरूर ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने एक ई सेंशन लेटर खुल करके आ जाएगा। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करके इसे एक्सेप्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। फाइनल ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है, बस आपको वेट करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी मुझे यहाँ देखने के लिए मिल गई है। कांग्रेचुलेशंस का पॉपअप भी मिल चुका है। मेरा जो लोन अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है 25,000 रुपये का। इस तरीके से आप पीएनबी बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।